रामपुर गांव में कमली नाम की औरत अपनी गाय सुरभि के साथ रहती थी। सुरभि बहुत ही सीधी गाय थी और वो अपनी मालकिन की सारी बातें मानती थी। एक शाम कमली गाय को चराकर वापस घर ला रही थी। गाय रमते हुए मटक मटक कर धीरे धीरे चल रही थी। तभी कमली को गुस्सा आ गया। वो गाय को डंडा मारते हुए बोली, अरे सुरभि, तू इतनी धीरे क्यों चल रही है? दिन भर घास खाती रहती है, लेकिन जब घर लौटने की बारी आती है ना, तो जैसे तेरे पैरों में जान ही नहीं रहती। देख, मैं तुझे भर पेट चारा देती हूँ, तेरी सेवा करती हूँ, लेकिन तू है कि मेरा कोई काम जल्दी नहीं होने देती। अगर ऐसे ही चलेगा ना, तो मेरे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। चल जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, नहीं तो आज फिर डंडा पड़ेगा। हे भगवान, मैं तो बस थक गई हूँ। पूरे दिन खेतों में घूमती हूँ, घास चरती हूँ, लेकिन मेरी मालकिन को बस जल्दी चाहिए। क्या उसे मेरी थकान नहीं दिखती? क्या मैं सिर्फ दूध देने की मशीन हूँ? ले, यहाँ बंद जाब। और सुन, ज्यादा नखरे मत दिखाना। अभी मुझे घर के बाकी काम भी करने हैं और उसके बाद तेरा दूध भी निकालना है। अगर आज दूध कम निकला ना, तो याद रख, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जितना खाती है ना, उतना देना भी सीख। हे प्रभु, ये कैसी जिंदगी दी है आपने। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, फिर भी मुझे प्यार नहीं मिलता। बस डंडा, डांट और दर्द मिलता है। मेरी मालकिन को मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं, उसे बस दूध चाहिए। अगर यही चलता रहा तो एक दिन मैं टूट जाऊंगी। कृपा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। सुन सुरभि, पड़ोस वाली गाय देखी है तूने? वो रोज 10 लीटर दूध देती है और तू बस थोड़ा सा। मैं तुझे इतना अच्छा चारा खिलाती हूँ, फिर भी तेरी हालत देखो। अब से मुझे कम से कम 20 लीटर दूध चाहिए, समझी? नहीं तो मैं तुझे बेच दूंगी। मुझे नुकसान उठाने की आदत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी भी एक सीमा है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ। मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन कोई समझने वाला ही नहीं है। कमली अब सुरभि से बैलों का काम भी करवाने लगती है। अब सिर्फ दूध देने से काम नहीं चलेगा। खेत में हल भी तू ही चलाएगी और पानी के घड़े भी खींचेगी। जितना खाती है ना, उतना काम भी करना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या दिन आ गए हैं। मैं तो एक गाय हूँ, लेकिन मुझसे बैलों जैसा काम करवाया जा रहा है। मेरी ताकत जवाब दे रही है, शरीर टूट रहा है, फिर भी मुझे आराम नहीं मिलता। क्या मेरी जिंदगी बस दुख सहने के लिए ही बनी है? तभी कुछ गांव वाले ये सब देख रहे थे। कमली, तू गलत कर रही है। गाय कोई मशीन नहीं होती कि उससे हर काम ले लिया जाए। उसे भी आराम चाहिए, प्यार चाहिए। अगर तू ऐसे ही अत्याचार करती रही ना, तो एक दिन भगवान तुझे जरूर सजा देंगे। जानवर भी भगवान की ही रचना है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। ये मेरी गाय है, मैं इसके साथ जो चाहूं करूं। अगर इतना ही दर्द हो रहा है ना, तो ले जाओ इसे अपने घर। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। हे सृष्टिकर्ता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? मैं मेहनत करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, फिर भी मुझे दर्द ही मिलता है। अगर मेरी कोई सुन रहा है तो मुझे इस दुख से मुक्त कर दो, मुझे इस जीवन से बचा लो। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन सुरभि की करुण पुकार आकाश को चीरती हुई ऊपर तक पहुंच रही थी। हे प्रभु, अगर आप सच में कहीं हो तो मेरी आवाज जरूर सुनिए। मैं अब टूट चुकी हूँ, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची। हर दिन मार, हर दिन काम, हर दिन दर्द। क्या यही मेरी किस्मत है? अगर आप दयालु हो तो मुझे इस दुख से निकाल लीजिए, नहीं तो मेरी सांसें ही रोक दीजिए। मैं अब और सह नहीं सकती। उसी समय स्वर्गलोक में कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मदेव
ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें सुरभि की पुकार सुनाई देती है। ये कैसी वेदना है, इतनी सच्ची, इतनी निर्मल पुकार। ये कोई साधारण प्राणी नहीं, ये तो एक निष्कलंक आत्मा है जो हर दिन मुझे याद करती है। अब समय आ गया है कि मैं इसे इसके दुख से मुक्त करूं। अचानक धरती पर तेज प्रकाश फैलता है और सुरभि के सामने ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं। गौ माता सुरभि, तुम्हारी भक्ति और सहनशीलता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम हर दिन बिना किसी स्वार्थ के मुझे याद करती हो। बताओ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो भी चाहोगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारे सारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। रुको, तुम कौन हो? भगवान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? कहीं तुम मेरी मालकिन कमली की कोई चाल तो नहीं? वो मुझे धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं अब इतनी भोली नहीं हूं कि किसी पर भी विश्वास कर लूं। तुम्हारा संदेह उचित है सुरभि, लेकिन मैं छल नहीं करता। मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन पुकारती हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई भी प्रमाण मांग लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं। ठीक है, अगर आप सच में भगवान हो तो मुझे बताइए, बाकी जानवरों के पास अपने बचाव के लिए तेज नुकीले पंजे होते हैं, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं? अगर आप सच में सर्वशक्तिमान हो तो मुझे वो दिखाइए जो मेरे पास होना चाहिए था, तभी मैं मानूंगी कि आप भगवान हो। ब्रह्मदेव अपने हाथ उठाते हैं और अचानक उनके हाथों में चमकते हुए नुकीले पंजे प्रकट हो जाते हैं। देखो सुरभि, ये वही शक्ति है जिसकी तुम बात कर रही हो, लेकिन हर जीव को उसकी प्रकृति के अनुसार बनाया गया है। तुम्हें पंजे नहीं दिए गए क्योंकि तुम्हें माता का स्थान दिया गया है। तुम पालन करने वाली हो, ना कि आक्रमण करने वाली। प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया, आप सच में भगवान हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, लेकिन मेरा दर्द इतना गहरा था कि मुझे हर जगह धोखा ही दिखाई देता था। अब बताओ गौ माता, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रभु, मैं इस धरती पर अब नहीं रहना चाहती। वहाँ सिर्फ दर्द है, मार है, लालच है। मेरी मालकिन मुझे समझती नहीं। मैं हर दिन टूटती जा रही हूँ। अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चलिए, जहाँ मुझे शांति मिले, जहाँ मुझे कोई चोट ना पहुँचाए। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब तुम इस दुख भरी दुनिया से मुक्त हो जाओगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ सिर्फ शांति है, आनंद है, जहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा। अचानक तेज प्रकाश फैलता है और दोनों गायब हो जाते हैं। कुछ ही पल में सुरभि खुद को एक सुंदर, हरे भरे, चमकते हुए स्वर्गलोक में पाती है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ कोई दर्द नहीं, कोई डंडा नहीं, सिर्फ शांति और हरियाली। प्रभु, आपने सच में मुझे नया जीवन दे दिया। अब मैं यहाँ चैन से रहूंगी। वो हरी हरी घास खाने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और सुरभि पूरे स्वर्ग में घूमती रहती है। वाह, यहाँ तो जब मन करे घास खाओ, जब मन करे घूमो, कोई रोकने वाला ही नहीं। ना कोई रस्सी, ना कोई डंडा। ये तो सच में स्वर्ग है। अगर हर जीव को ऐसी जिंदगी मिले तो कोई दुखी ही ना रहे। एक दिन घूमते घूमते सुरभि एक बेहद सुंदर बाग में पहुंच जाती है। हरे भरे पेड़, चमकते फूल और बेहद कोमल घास। अरे वाह, ये तो सबसे सुंदर जगह है। इतनी मुलायम और ताजी घास मैंने पहले कभी नहीं देखी। बस थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? आखिर स्वर्ग में सबके लिए ही तो है। वो घास खाना शुरू कर देती है। तभी वहां एक पहरेदार आ जाता है। अरे ओ गाय,
तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे पता नहीं कि ये देवराज इंद्र का निजी बाग है? यहाँ बिना अनुमति कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तूने तो आधा बाग ही चर लिया। अगर देवराज को पता चल गया ना तो तुझे बहुत भारी सजा मिलेगी। मुझे सच में नहीं पता था। मैंने तो बस हरी घास देखी और खाने लगी। मैं नई हूँ यहाँ, मुझे नियम नहीं पता। कृपया मुझे माफ कर दो। पहरेदार सुरभि को लेकर सभा में पहुंचता है, जहां इंद्रदेव बैठे होते हैं। ये कैसी धिष्ठता है? मेरे बगीचे में बिना अनुमति प्रवेश और ऊपर से उसे नष्ट करना। क्या तुम्हें नियमों का कोई ज्ञान नहीं? स्वर्ग में हर चीज अनुशासन से चलती है। अगर हर कोई ऐसे ही करेगा तो व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं नई हूँ यहाँ। मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपका बाग है। मैं कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी, बस भूख लगी थी। कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं हो तो फिर बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? स्वर्ग में बिना अनुमति कोई नहीं आ सकता। सच सच बताओ, वरना परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मुझे यहाँ स्वयं सृष्टिकर्ता लेकर आए हैं। मैं धरती से आई हूँ और मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी गई है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। ये गाय कह रही है कि इसे खुद ब्रह्मदेव यहाँ लाए हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई कहानी बना रही है अपनी गलती छुपाने के लिए। गाय, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए ब्रह्मदेव का नाम ले रही हो? ये बहुत बड़ा अपराध है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि आगे कोई भी नियम तोड़ने की हिम्मत ना करे। हे प्रभु, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मैंने सच कहा, फिर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा। क्या हर जगह सच बोलने वाले को सजा मिलती है? अगर आप सच में मेरी पुकार सुनते हो तो एक बार फिर मेरी रक्षा कर लो। मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। तभी अचानक तेज प्रकाश फैलता है, पूरा स्वर्ग चमक उठता है और वहां प्रकट होते हैं ब्रह्मदेव। देवराज इंद्र, अपने क्रोध को तुरंत शांत करो। ये गाय कोई साधारण जीव नहीं है, ये मेरी शरण में आई हुई गौ माता है। इसे मैंने स्वयं धरती के दुखों से मुक्त करके यहां स्थान दिया है। इसकी भक्ति सच्ची है, इसका मन निर्मल है। इसे दंड देना अन्याय होगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने इस गौमाता को दोषी समझ लिया। मेरे मन में संदेह आ गया था और उसी संदेह में मैं न्याय करना भूल गया। मैं आपसे और गौमाता से क्षमा मांगता हूं। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। प्रभु, आपने फिर से मेरी रक्षा की। मैं तो डर गई थी कि यहाँ भी मुझे सजा मिलेगी। मैंने तो सच ही कहा था, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अब मुझे समझ आ गया कि जब तक आपकी कृपा है तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुरभि, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन हर लोक के अपने नियम होते हैं। ये बाग इंद्रदेव का है और यहाँ बिना अनुमति आना उचित नहीं था। तुम्हें भी नियमों का पालन करना सीखना होगा, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आप सही कह रहे हैं प्रभु, मुझसे गलती हुई। आगे से मैं हमेशा नियमों का पालन करूंगी। सुरभि अब नियमों का पालन करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। स्वर्ग तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ कोई अपना नहीं है। ना कोई दोस्त, ना कोई साथी। मैं पूरे दिन घूमती हूँ, घास खाती हूँ, लेकिन दिल खाली खाली सा लगता है। काश मेरे अपने यहाँ होते तो मैं ये खुशी उनके साथ बांट पाती। एक दिन ब्रह्मदेव फिर से प्रकट होते हैं। क्या बात है गौ माता, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो निसंकोच कहो, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। प्रभु, यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरे अपने नहीं हैं। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अगर आप अनुमति दें तो क्या उन्हें भी यहाँ ला सकते हैं, ताकि मैं अकेली ना रहूं? तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी गौ माता।
सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। अब देखो, अचानक प्रकाश होता है और धरती से सुरभि की बाकी गाय दोस्त स्वर्ग में प्रकट हो जाती हैं। अरे सुरभि, तू यहाँ है? ये जगह कितनी सुंदर है। हाँ, अब हम सब साथ हैं। अब मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये जगह अब सच में स्वर्ग लगने लगी है। यहाँ तो कोई हमें रोकने वाला ही नहीं। न दूध निकालने की चिंता, न डंडे का डर। बस खाओ, घूमो और मजे करो। सच में अब लग रहा है कि हमारी जिंदगी बदल गई। अब ना दर्द है ना डर, बस खुशी ही खुशी है। अब स्वर्ग में सुरभि और उसकी सभी दोस्त गायें खूब मस्ती करने लगी। दिन भर घूमना, घास खाना और फिर जोर जोर से रंभाते हुए गाना गाना। अरे सुरभि, यहाँ तो जिंदगी ही बदल गई है। ना कोई हमें डांटता है, ना कोई काम करवाता है। चलो आज खुलकर गाते हैं। इतना गाएंगे कि पूरा स्वर्ग गूंज उठेगा। अब तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, आज तो दिल खोल कर गाते हैं। अब न कोई डर है न कोई बंधन। हम पूरी आजादी से जी सकते हैं। उसी समय स्वर्ग के एक शांत कोने में ब्रह्मदेव ध्यान में लीन थे, लेकिन गायों का शोर उनकी साधना में बाधा डालने लगता है। ये कैसी आवाज है? स्वर्ग में इतनी अशांति, ये तो नियमों के विरुद्ध है। यहाँ हर प्राणी को शांति बनाए रखनी होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे तुरंत देखना होगा। ब्रह्मदेव तुरंत गायों के पास प्रकट होते हैं। गौ माताओं, ये तुम सब क्या कर रही हो? स्वर्ग कोई मेला नहीं है जहाँ तुम इतना शोर मचाओ। यहाँ शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर तुम सब इसी तरह शोर करती रहीं तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए तुरंत ये सब बंद करो। प्रभु, हमने क्या गलत किया? हम तो बस खुश थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। धरती पर हमें बोलने की आजादी नहीं थी। यहाँ भी अगर हमें चुप रहना पड़े तो फिर फर्क ही क्या रह गया? अगर खुशी में भी आवाज उठाना गलत है तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? सुरभि, तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन हर स्थान के अपने नियम होते हैं। स्वर्ग में अनुशासन सबसे ऊपर है। अगर तुम इन नियमों का पालन नहीं कर सकती तो तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। शांति बनाए रखना आवश्यक है, और अगर ये तुम्हें स्वीकार नहीं तो तुम्हें वापस जाना होगा। अगर यहाँ रहकर मुझे अपनी आवाज दबानी पड़े तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं धरती पर वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ कम से कम मैं खुलकर जी तो सकती हूँ। चाहे दुख हो, लेकिन अपनी आजादी तो होगी। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तेज प्रकाश फैलता है, सब कुछ धुंधला होने लगता है। अचानक धड़ाम, सुरभि की आंख खुल जाती है। वो खुद को फिर से उसी पुराने खूंटे से बंधा पाती है और सामने खड़ी होती है कमली, हाथ में डंडा लिए। अरे उठ, कब तक सोती रहेगी? काम करना है कि नहीं? चल उठ, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। और सुन, आज दूध कम हुआ ना तो देख लेना क्या हाल करती हूँ तेरा। तो ये सब एक सपना था। स्वर्ग, आजादी, दोस्त, सब कुछ। लेकिन उस सपने ने मुझे एक बात सिखा दी कि हर जगह अपने नियम होते हैं, और शायद मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचती थी। कमली मुझे मारती जरूर है, लेकिन मेरी देखभाल भी तो करती है, मुझे भूखा नहीं रखती। नहीं, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। दूध देना मेरा धर्म है, और शायद कमली भी अपने तरीके से मेरा ख्याल रखती है। हर जगह परफेक्ट जिंदगी नहीं होती, लेकिन जो है उसमें खुश रहना ही असली सुकून है। धीरे धीरे वो मुस्कुराती है। अब कमली सुरभि को चराने ले जाती है, और इस बार सुरभि अपने दोस्तों के साथ खुलकर रंभाती है।
गाती है, आज मैं खुश हूँ क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी कहाँ है। वो किसी जगह में नहीं बल्कि सोच में होती है। और आज मैं खुल कर जी रही हूँ, बिना डर के।